जय साथियों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी बढ़िया, मस्त, स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे। साथियों, बिहार में एक और नई वैकेंसी आ गई है। बिहार दरोगा की वैकेंसी है। तमाम तरह के चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। कितना सीट है, क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, और सबसे अहम बात, सिलेक्शन कैसे होगा। क्योंकि आपको भी पता है, अभी अभी आपने 21 तारीख और 18 तारीख को बिहार दरोगा एसआई का पेपर जो है दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं साथियों। तो जैसा कि ये देख रहे हैं, नोटिफिकेशन हमारे सामने है ये। और ये जो है नोटिफिकेशन साथियों, अभी अभी जस्ट 10 15 20 मिनट पहले जो है ये नोटिफिकेशन साथियों निकाली गई है। मद्य निषेध एवं निबंधन, मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन, अवर मद्य निषेध, अवर निरीक्षक। ठीक है, यानी कि आप कह लीजिए मद्य निषेध दरोगा का ये बहाली। अभी अभी 28 पद पे देखे होंगे कि दिसंबर में ही फाइनल रिजल्ट दिया गया है, और फिर से मद्य निषेध दरोगा की नई वैकेंसी 78 पदों पे निकाल दी गई है। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो बिहार दरोगा की तैयारी में लगातार लगे हुए हैं, जिनका वो एग्ज़ाम खराब गया है। आप अभी से लग जाइए। 1799 वाला ये 78 पद में भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, आपने सिलेक्शन लिया है, तो ये 78 पद में भी आप अपनी क्या कर सकते हैं, तो जगह को साथियों बना सकते हैं। चलिए एक एक चीज़ देखते हैं। फॉर्म जो है 27 जनवरी से शुरू होगा और 27 फरवरी तक आप फॉर्म को साथियों क्या करेंगे, भर सकेंगे। लेवल 6 का साथियों ये जॉब रहने वाला है। इसके अलावा जो और तमाम तरह की चीज़ें हैं इसमें हम लोग देख लेते हैं। आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और 1/8/2025 तक अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। नॉर्मल ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है। उम्र सीमा की गणना भी 1/8/2025 से की जाएगी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है मैट्रिक के हिसाब से आपकी उम्र सीमा की गणना की जाएगी। इसके अलावा छूट जो है ये आपको दिया जाता है एज यूजल। जो उम्र में छूट अदर वैकेंसीज में रहती है, इसमें भी वही चीज़ें दी गई है। सबसे पहले इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो होना चाहिए, तो इसमें कोई चेंज नहीं है जो सामान्य दरोगा या बिहार पुलिस के लिए है। न्यूनतम जनरल और ओबीसी के लिए 165, और ईबीसी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एसटी एससी के लिए 160 सेंटीमीटर, और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। उसके अलावा चेस्ट मेजरमेंट ये सिर्फ पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है। बिना फुलाए आपका न्यूनतम 81 होना चाहिए, और फुलाने के बाद जो है 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये जनरल और ओबीसी और ईबीसी के लिए है। वहीं पे अगर हम साथियों बात करें किसके लिए, एसटी एससी के लिए, तो बिना फुलाए 79 और फुलाने के बाद 84 होना चाहिए। महिलाओं के लिए कोई सीमा माफ़ नहीं होगी, सीना की माप नहीं की जाएगी। हाँ, एक चीज़ है, जो महिला उम्मीदवार है कम से कम 48 किलो वजन होना चाहिए। तो जो भी अभ्यर्थी अपने आप को थोड़ा सा इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा फैक्टर है और ये जल्दी होता भी नहीं है, इस पर आप काम करना बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया क्या होगी? वही प्रक्रिया है जो सामान्य दरोगा में है। एग्जाम पैटर्न भी ऑलमोस्ट वही रहने वाला है, और सबसे बड़ा बदलाव जो एग्जाम पैटर्न में देखने को मिला है, अच्छे प्रश्न के लेवल है, तो आपको भी अच्छे प्रश्न के लेवल और अच्छी तैयारी के साथ साथियों तैयारी आपको करनी पड़ेगी। लिखित परीक्षा होगा, प्रीलिम्स होगा जो कि बहुविकल्पीय होगा, और प्रारंभिक परीक्षा प्रथम चरण में होगा। 200 अंकों का होगा, 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। और वही मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, सॉरी माफ कीजिएगा, रीजनिंग प्री में नहीं होगा, जीके जीएस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, ईवीएस वगैरह से सवाल जो है पूछे जाएंगे। 30% मिनिमम क्वालिफाइंग है, हालांकि ऐसा होगा नहीं। और पीटी में 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा होगा एजीटी, जो जनरल दरोगा है, जो अभी 1799 वाला आप लोग दिए हैं, सारी चीज़ें वही है। इसमें मेंस भी हो, मेंस में 200 नंबर का हिंदी होगा, 2 घंटे का होगा। लेकिन ये पास करना आपको जरूरी है। क्वालिफाइंग अगर हिंदी में आप नहीं करते हैं, 30% नंबर नहीं लाते हैं, तो भैया आप फेल हो जाएंगे। हालांकि ये मेरिट सूची में ऐड नहीं होगा। जो मेरिट सूची में ऐड होगा, जो जीके जीएस वाला पार्ट आप देंगे, उसको सेम एज इट इज जो है वो 2 घंटे का होगा, और 100 नंबर की परीक्षा होगी, तो उस पर आपका मेरिट बनने वाला है। गलत उत्तर इसमें भी दिया गया है 1/10, यानी कि 0.2 मार्क इसमें भी निगेटिव रहेगा। और मुख्य परीक्षा में जो है 6 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। किसके लिए? तो फिजिकल के लिए। आपको भी पता है इसमें फिजिकल भी साथियों होना है। तृतीय चरण आपका क्या होगा? तो 3 चरण में हो गया। पहला चरण में आपका जो है मेजिकल जो मेजरमेंट वाला है, दूसरा चरण में एग्जाम हो जाएगा, पीटी मेंस हो जाएगा, और तीसरा चरण में जो है फिर आपका क्या है, फिजिकल होना है, दौड़ होना है। दौड़ भी वही पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1600 मीटर दिया जाएगा, 6 मिनट का। बिहार पुलिस में है कि इस पर मेरिट बनता है, लेकिन यहाँ पे आपको 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ जाना है। उसके बाद ऊंची कूद है और लंबी कूद है। ऊंची कूद में आपको 4 फीट न्यूनतम कूदना है, और महिलाओं के लिए 3 फीट न्यूनतम कूदना है।
लंबी कूद में 12 फीट और महिलाओं के लिए 9 फीट कूदना है। गोला फेंक भी इसमें है। गोला फेंक 12 पाउंड जो है न्यूनतम, और 16 फेंक जो है आपको पुरुषों के लिए सभी कोटि के लिए न्यूनतम 16 पाउंड का 16 फीट तक फेंकना होगा। ठीक है, अगर इससे कम आप फेंकते हैं तो आप फिजिकल में फेल हो जाएंगे। तो 3 स्टैंडर्ड से आपको गुजरना पड़ेगा। पहला आपका हो जाएगा फिजिकल मेजरमेंट यानी 165 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी। इसके अलावा अदर जो कैटेगरी है उसको 160 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप पास हैं और ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा आपका परीक्षा होगा, पीटी प्लस मेंस होगा। पीटी में आपको क्या करना है, तो पीटी में 100 नंबर का होगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। मेंस में आपका 100 क्वेश्चन जो है यानी कि 200 नंबर का हिंदी रहेगा, इसमें आपको पास करना जरूरी है, 30% नंबर लाना पड़ेगा। इसके अलावा आपका मेंस होगा 100 क्वेश्चन का, 200 नंबर का। मेरिट साथियों इसी पे बनेगा, और जब मेंस आप पास करेंगे 6 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। फिर आप फिजिकल भी आपको सारा क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी मेधा सूची आपको जो है मुख्य परीक्षा में जो आप अंक प्राप्त करेंगे उसके आधार पर साथियों क्या होगा, तो आपके मेधा सूची का चयन किया जाएगा, यानी कि आपको अंतिम रूप से साथियों चयन किया जाएगा। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, और ये जो है इस तरह से आरक्षण 35% आपको भी पता है बिहार में लागू है। तो उसके हिसाब से 26 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है और 78 सीट जो है टोटल इसमें दी गई है। कैटेगरी वाइज देख लीजिए, जनरल के लिए 41 सीट, अनुसूचित जाति के लिए 5, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट, पिछड़ा वर्ग के लिए 12 सीट, और अत्यंत पिछड़ा के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 9 सीट, और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 2 सीट, और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 सीट यहाँ पे दी गई है। स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी 2 सीट रिजर्व रखी गई है। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये तमाम तरह की जानकारी थी जो इसमें दी गई है। कट ऑफ की तिथि 1 अगस्त ही रखी गई है, चाहे वो सर्टिफिकेट का हो चाहे वो आपका उम्र का हो। ठीक है, इसके बाद आपका जो है मेडिकल होगा, हालांकि वो उतनी हार्ड मेडिकल नहीं है, नॉर्मल होगा, तो आप इन चीज़ों को आराम से कर पाएंगे। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जो हमने इसमें बताया है, जो मुख्य जानकारी है। साथियों आपको मैं बता दूं, तैयारी आपको काफ़ी बेहतर तरीके से साथियों करनी पड़ेगी, और जो अभी 4 पेपर है मैं उसके जल्द ही PYQ आपको करा दूंगा। आप अपना स्टैंडर्ड देख लीजिए, और आपको उसी स्टैंडर्ड से तैयारी करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। अगर आप उस स्टैंडर्ड से तैयारी नहीं करेंगे, चूंकि पोस्ट कम है और ये बढ़िया रॉयल जॉब है, मद्य निषेध दरोगा का, एकदम आप बाबू साहब वाला जॉब है, आप कह सकते हैं। ज़्यादा इधर उधर नहीं है, आरामदायक जॉब होता है, और सारी चीज़ें हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ों को मैं समझा पाया हूँ। बाकी कोई अगर डाउट रह गया होगा कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर पूछिएगा। आज के लिए इस वीडियो में साथियों इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अपडेट में ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए साथियों, और मस्त होके पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।